बात है 1994 की। लाहौर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है बाबर आजम। अरे कौन बाबर आजम, कहाँ का बाबर आजम, कैसा बाबर आजम, हम तो नहीं जानते इसको। लेकिन वो सही कहते हैं कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता और वक्त वक्त की बात है बॉस। बाबर आजम भी पहले तो गरीब थे क्योंकि इनके वालिद जो है वो घड़ियां ठीक करने का काम करते थे, तो उसमें मैकेनिक की कितनी दिहाड़ी लग जाते होगी, 500,000। और ये जो कामरान अकमल, अदनान अकमल, उमर अकमल, ये बाबर आजम के कजन है। अब बाबर के पास चूंकि पैसे तो होते नहीं थे तो पुराने शूज बेचारा पहनता था, वो एक दफा फट गए। अब फटे हुए शूज हैं, उधर से इंपॉर्टेंट कोई मैच आ गया तो ये चला गया किसी कजन के पास। अब इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि उमर अकमल या कामरान अकमल, वो दोनों तो कहते हैं कि हमसे इसने शूज नहीं मांगे थे, बहुत सारे कजन है इनके तो किसी और से मांगे होंगे। खैर ये कजन के पास किया, उसको बोला कि भाई मेरे पास शूज नहीं है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है तो यार प्लीज अपने शूज दे दो, आपके शूज अच्छे हैं। तो इसके कजन ने तो आगे से लिफ्ट ही नहीं कराई। अबे भाई तेरे अगर शूज फट गए तो क्या मेरी गलती है? मेरी गलती है? मैंने बोला था शूज फाड़ने को। अरे भाई वो पुराने शूज थे, थोड़े फट गए यार, दे दो ना। मैं शूज वूज नहीं देने वाला हूँ बेटा, अपने पैसे लो, खुद के कमाओ, मैं क्यों दूं शूज। चलो उसने भाई शूज नहीं दिए बाबर आजम को। अब बाबर आजम का दिल बैठ गया, यार ये मैंने क्या गलती की है। बजाय इसके कि बाबर आजम उसको कोसता, बाबर आजम कहते हैं कि मैं खुद को ब्लेम कर रहा था कि मैंने इससे शूज मांगे क्यों भाई, मैं जो खुद लेने चाहिए थे शूज। बाबर को शूज तो नहीं दिए उसने, लेकिन बाबर की आत्ता मांझी सटक ली, मुझे शूज नहीं देता कोई, यार इतनी औकात नहीं है मेरी। एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा, है पैसा ही पैसा आएगा भाई, इतना पैसा होगा कि मुझे शूज नहीं लेने पड़ेंगे, शूज मेरे पास खुद भाग भाग आएंगे, मुझे पहन लो, मेरे अंदर डाल ले अपना पैर भाई, बहुत पैसा आएगा मेरे पास। बाबर की भाई सटक ली, लेकिन गरीब था बेचारा, क्या करता उस वक्त, तो कुछ नहीं कर सकता था। किट लेने के पैसे नहीं होते थे, एक दफा इसका टूर्नामेंट वगैरह था लेकिन किट थी नहीं इसके पास, क्या करता। इसके वालिद जो है इसको सपोर्ट तो बहुत करते थे लेकिन बेचारे गरीब थे, पैसे कहां से लाते भाई, 3,000 की किट आनी है, मैं कहां से दूं पैसे। उनके पास पैसे थे नहीं, तो इनकी जो अम्मी है उन्होंने जो अपने थोड़े बहुत खर्चे से पैसे बचाए हुए थे उन्होंने भाई हेल्प की, उन्होंने किट लेके दी अपने खर्चे के पैसों से। बाबर आजम के वालिद इसको इतना सपोर्ट करते थे कि हर मैच में बाबर के साथ जाते थे मैच खिलवाने के लिए। और अक्सर ये होता था कि ये रोटी घर से लेके जाते थे टिफिन में बांध के, क्योंकि इतने पैसे तो होते नहीं थे कि होटलों पे जाके नान चपातियों और पता नहीं मुर्ग चने कीमा पुलाव खाते रहे। वही घर की जो दाल रोटी होती थी उसी पे गुजारा होता था। लेकिन उसमें भी बाबर के वालिद ने खुद भी ये बात बताई है कि मैं बाबर को टिफिन देता था कि भाई तुम जाओ अंदर मैच खेलो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। और बाबर जो है अंदर से आके मुझे झूठ बोल देता था थोड़ी देर बाद, क्योंकि लेट हो जाते थे, ऊपर से मैं बाहर भूखा बैठा होता था, तो इसको पता चल जाता था कि यार बाबा के पास पैसे होंगे नहीं तो इसने खाना खाया नहीं होगा, तो ये अंदर से टिफिन लेके खाना बचा के ले आता था और मुझे आके बोलता कि अंदर पता नहीं कोई चीजें वीजें तकसीम हो रही थी, किसी की कोई पार्टी शार्टी थी या कोई लंगर चल रहा होता, अंदर क्या लंगर खाना यार। तो मतलब कहता था कि मुझसे इस तरह के झूठ शूठ बोल के ये खाना बचा के ले आता था और मुझे कहता था कि बाबा मैंने खा लिया आप खा लें। कहता इस तरह से कभी ये मुझे दाव लगा देता, मुझे खाना खिला देता, और कभी मैं झूठ बोल देता कि यार बाबर आज मेरे पास पैसे शैसे अच्छे थे, मैंने बाहर होटल से खाना खाया, आज तुम जो है टिका के खा लेना जितना हो सके। तो कहते हैं कि इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को दाव लगाते थे। मैं समझता था मेरा बेटा ना भूखा रह जाए, बेटा समझता था मेरा बाप ना भूखा रह जाए, और यूं हम दोनों एक दूसरे की फुल सपोर्ट में थे कि यार बाबर आजम को बड़ा स्टार बनाना है। आई थिंक 2009 में साउथ अफ्रीका जब आई थी पाकिस्तान में, तो वो वीडियो अभी भी मौजूद है। बाबर कहते हैं कि मैंने किसी की मिन्नत शिन्नत की और अपनी ड्यूटी लगवा ली अंदर। वो जो बाउंड्री के बाहर लड़के खड़े होते हैं ना, वो चिट्टी वर्दी पहन के, कफन सा पहन के वो बॉल को पकड़ते हैं, तो उस टाइम वाली वीडियो आज भी मौजूद है जब कोई खिलाड़ी चौका मारता है और बाबर आजम उस बॉल को पकड़ रहा है बाउंड्री के बाहर से। अब बाबर कहते हैं कि जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका टीमें दोनों प्रैक्टिस कर रही होती थी, तो बजाय इसके कि मैं अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखूं, मैं घुस जाता था अफ्रीका वाली टीम में और उधर जाके छुप छुप के देखता था डिविलियर क्या कर रहा है, डिविलियर क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे खेल रहा है। कहता है मैं उसका अंधा दीवाना था, मुझे अपनी टीम की फिक्र कोई नहीं होती थी, मैं साउथ अफ्रीका टीम में घुस जाता था बस। बाबर आजम की बैटिंग क्लास तो बचपन से ही कुछ अलग थी। लोग जो है वो जोर मार मार थक जाते थे, आउट होते ही नहीं थे। कौन सी चीज है पता नहीं क्या खाता है। खाना बेचारे ने क्या था, सिर्फ दाल रोटी खाता था, सिर्फ माइंड बहुत स्ट्रांग था और माशाल्लाह टैलेंट भी बहुत था। 2012 में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ तो बाबर आजम उसके कैप्टन भी थे और उसके बाद इस तरह से तरक्की करते गए और 2015 में इसने डेब्यू किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से और पहले मैच में 50 बना डाली। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही नॉर्मल खेलता था। कौन जानता था कि बाबर आजम जो है ये नया लड़का है। पाकिस्तान टीम में तो बहुत सारे लोग डेब्यू करते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, लेकिन क्या यार 2-4 मैचेस के बाद पहले मैच में इसने 50 बना ली तो क्या हो गया, कौन सा तीर मार लिया। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं जो पहले मैच में 50 बना जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि 2-4 मैचेस के बाद उन सबको बाकियों की हवा लग जाती है और वो भी उनकी तरह टक टक करने लग जाते हैं और बस फिर वो सारे गए। लेकिन बाबर आजम ने सब कुछ अलग
किया, सब कुछ दीवाना किया, इसने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर मैं रिकॉर्ड्स गिनवाने लग जाऊं। हर दूसरे दिन ये किसी न किसी रिकॉर्ड की गर्दन पे चढ़ा होता है बाबर साहब। इसको पता नहीं क्या क्या मिल चुका है। पाकिस्तान की तरफ से भी कितने बैट्समैन आए, लेकिन बाबर ने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरी भी बना ली है। पता नहीं रन भी इसके बहुत सारे हो गए, पता नहीं कितने हो गए, मैं यकीन करे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। कोहली की ये दिन ब दिन रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। आजकल फिर कोहली की फॉर्म वैसे वापस आ गई है, लेकिन एक और इसका रिकॉर्ड है T20 रैंकिंग में 3 साल से ज्यादा का अरसा ये बंदा नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आजकल सूर्य कुमार अच्छा खेल रहा है तो वो पहले पे आ गया, लेकिन बाबर आजम आजकल T20 रैंकिंग में तीसरे नंबर पे है। वनडे रैंकिंग में जवान का बच्चा अभी भी पहले पे, हल्के में नहीं लेना कहा, और टेस्ट रैंकिंग में भी ये तीसरे नंबर पे है। इस वक्त भाई पूरी दुनिया में जितने भी बैट्समैन हैं, बाबर आजम वाहिद बैट्समैन है जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 रैंकिंग में शामिल है। हमारी दुआ है कि बाबर आजम दिन ब दिन ऐसी रिकॉर्ड्स की गर्दन मरोड़ते रहे, निचोड़ते रहे और आगे दौड़ते रहे।